चीन पाकिस्तान की मौत बनने आ रहे हैं 1200 टाइटेनियम वाले ब्रह्मास्त्र। भारत के नए ATAGS में इस्तेमाल होने वाली देसी तकनीक मचाएगी बवंडर। $7,000 करोड़ की भयंकर डील से सेना की ताकत में होगा बवाल इजाफा। भारत दुश्मनों की साजिश को लेकर बेहद अलर्ट है और ताबड़तोड़ जंगी तैयारियों में लगा है, जिससे किसी तरह का खतरा होने पर उससे आसानी से निपटा जा सके। जहां नेवी को बेहद मजबूत बनाया जा रहा है, वहीं हवाई सेना के लिए नए स्वदेशी विमान बनाए जा रहे हैं। लेकिन जमीन में भी भारत किसी मामले में कम नहीं है और जमीनी ताकत में इजाफे के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 1200 भयंकर घातक हथियारों का टेंडर जारी किया गया है। 7,000 करोड़ की इस विशाल डील के बाद भारत को जो खतरनाक हथियार मिलने वाले हैं, वो चीन पाकिस्तान के लिए मौत साबित होंगे। भारत सरकार ने किन भयंकर हथियारों के लिए इतनी बड़ी डील की है? इससे भारतीय सेना को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी? जंग में ये कैसे पलटेंगे पूरा गेम? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। सेना को स्वदेशी तकनीक वाले हथियार बनाएंगे अत्याधुनिक। निजी कंपनियों को डील से मिलने वाला है ताबड़तोड़ मुनाफा। भारत सरकार इस वक्त देश की रक्षा ताकत में बढ़त के लिए एक मजबूत रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसमें सेना को तो ताकत मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ ही भारत में रोजगार के बड़े अवसर भी तैयार होंगे। भारत अपनी सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करने में लगा है, लेकिन इस पर भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि ऐसे हथियार बनाने के लिए देशी कंपनियों से ही पुर्जों की खरीद की जाए। मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भारत को ही होना चाहिए। सरकार से ऐसे कदमों से देश के अंदर लगातार रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता जा रहा है। वहीं सरकार ने सेना को मजबूत बनाने के लिए अब 1200 तोपों की खरीद करने वाली है, जो सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये हथियार किसी विदेशी सप्लायर से नहीं खरीदेगी, बल्कि ये खरीद देश के अंदर ही किसी निजी कंपनी से की जाएगी। जबकि सरकार ने इसमें यह कंडीशन भी अप्लाई की है कि इन हथियारों में 50% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाएंगे। सरकार की इस डील से रक्षा ताकत में बढ़त के साथ साथ निजी कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा होगा और भारत की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। सरकार के कदम से इकोनॉमी को मजबूती कैसे मिलेगी, इस बारे में आपको बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नए हथियारों की एंट्री से सेना कितनी भयंकर हो जाएगी। पहले दौर में सरकार 400 तोपों के लिए ऑर्डर कर सकती है, लेकिन इसके बाद पुराने हथियारों को बदलने के लिए बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा और अल्टीमेटली 1200 नई तोपों का ऑर्डर दिया जाएगा। बजट में अचानक कोई दबाव न बने, इस वजह से सरकार स्टेप बाय स्टेप ऑन ऑर्डर कर रही है। सेना मौजूदा वक्त में 155 mm 52 कैलिबर ATAGS के लिए ये करार करेगी, जिसकी लागत 7,000 करोड़ होगी। इस करार के सबसे बड़े दावेदारों में लार्सन एंड टुब्रो शामिल हैं, जो पहले ही सेना को K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों की सप्लाई कर चुकी हैं। साथ ही भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड भी इसके लिए कतार में है, जिसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है। अगर इन तोपों की क्षमता की बात करें तो ये एडवांस 155 mm 52 कैलिबर की तोपें ATAGS सहित मौजूदा तोपों के मुकाबले हल्की और मल्टीपर्पज होंगी। सेना मौजूदा वक्त में मौजूद सिस्टम के मुकाबले ऑटोमेटिक क्षमता और सटीकता की मांग कर रही है, वहीं विशेष गोला बारूद के इस्तेमाल की क्षमता भी रखना चाहती है। फिलहाल भारत के ज्यादातर तोपखानों में 130 mm फील्ड गन हैं, जिन्हें शारंग प्रोजेक्ट के तहत धीरे धीरे 155 mm तक अपग्रेड किया जा रहा है। भारत में इन हथियारों के बनने से ताबड़तोड़ फायदे होंगे। भारत के अंदर हथियारों के प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। तमाम छोटी कंपनियां हथियारों के पुर्जे बनाने के लिए होंगी तैयार। भारत के अंदर ही हथियार बनाने का सबसे बड़ा फायदा होगा
कि देश के अंदर ही हथियारों के निर्माण का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। वहीं तमाम छोटी कंपनियों को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। इससे नए नए स्टार्टअप तैयार होंगे, जबकि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वहीं इससे भारत के अंदर ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। भारत आज अपनी इसी ताकत के दम पर लगातार रक्षा व्यापार में नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। आज भारत अमेरिका जैसे देश को भी हथियारों के पुर्जों समेत तमाम जरूरी चीजें निर्यात करता है। दरअसल भारत की पॉलिसी है कि जब वो किसी देश से कोई हथियार खरीदता है तो उसमें इस शर्त को जरूर शामिल करता है कि उसमें लगने वाले पुर्जों का 20 से 30% हिस्सा वो भारत से खरीदेगा। वहीं भारत जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर काम कर रहा है, उससे लगातार भारत के अंदर ऐसी कंपनियां उभर कर सामने आई हैं जो भयानक हथियार बनाने में सक्षम हैं। इससे जंग के वक्त में भारत को किसी हथियार की जरूरत पड़ने पर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत हर तरह के हथियारों के लिए इस तरह की नीति अपना रहा है और अब सेना के लिए बनने वाली तोपों के लिए भी ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं, जिसके तहत सेना के लिए जरूरी तोपों को घरेलू तौर पर डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। आधुनिक जंग में एडवांस हथियार सेना में होना बेहद जरूरी है। इसी वजह से सरकार पुराने हथियारों को या तो अपग्रेड कर रही है या रिटायर कर रही है। जमीनी जंग में तोपों और टैंकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी वजह से अत्याधुनिक क्षमताओं वाली तोपों को सरकार सेना में शामिल करना चाहती है, जिससे जंग के वक्त में चीन, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए जा सकें। ऊंची पहाड़ियों में मौजूद दुश्मनों को निशाना बनाने में तोपों का बहुत महत्व है और चीन, पाकिस्तान जिस इलाके में जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो पहाड़ी इलाका है। चीन लद्दाख बॉर्डर पर है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पर है। ये दोनों इलाके भयंकर पहाड़ी इलाके हैं जहां ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ऐसी जगहों में लड़ाई के लिए 155 AMM-52 कैलिबर ATAGS दुश्मनों के टैंकों के लिए मौत साबित होगी। इसी वजह से सरकार इनकी भारी तादाद में तैनाती के लिए काम कर रही है। वहीं सरकार अत्याधुनिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के लिए भी तैयारी कर रही है, जो सेना को बेहद मजबूत बनाएंगे और दुश्मनों के मंसूबों को राख कर देंगे। जोरावर जैसे अत्याधुनिक टैंक की क्षमताओं पर चीन पहले ही सर पीट रहा है और अब 155 AMM-52 कैलिबर ATAGS की तैनाती के बाद तो वो बिल में घुस जाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस नए हथियार के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।